नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है। प्रदेश में 6 महीने में 150 रेप केस सामने आए हैं। लगातार ही हड़ताल पर सीएम के टैक्सी ऑपरेटर चल रहे हैं। पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने जो है विपक्ष पर कड़ा निशाना साधा है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में अव्यवस्थाओं का दौर जारी है। प्रदेश में 6 महीने में 150 से ज्यादा रेप केस सामने आए हैं। लगातार ही सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटर भी हड़ताल पर चल रहे हैं। अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने कई सवाल प्रदेश सरकार पर खड़े किए हैं। इसके साथ ही लड़कियों की सुरक्षाओं को लेकर भी पूर्व सीएम ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि 6 महीने में 150 रेप केस सामने आ चुके हैं और पूरे प्रदेश में अव्यवस्थाएं जो हैं, अव्यवस्थाओं का दौर चल रहा है। देखिए, वीरभद्र सिंह जी एक बड़े नेता थे प्रदेश के, और ऐसे में हमने हमारे समक्ष भी जब इस प्रकार का ये प्रस्ताव आया कि स्टैचू लगाना चाहते हैं, तो हमने इस बात के लिए कहा था कि सारी चीज़ में जो भी सहयोग करने की आवश्यकता होगी वो उसको करेंगे। लेकिन इस बीच में व्यवस्था परिवर्तन का दौर आया और वो स्टैचू जो शिमला के रिज पर लगाने के लिए प्रस्तावित थी, वहाँ पर उसके लिए अप्रूवल नहीं मिल पाई। उन सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए अप्रूवल गवर्नमेंट की जो चाहिए थी वो अप्रूवल ना होने के कारण स्टैचू बन करके आ गई। लेकिन वो स्टैचू जा करके अब रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सैंज में लगानी पड़ी, जो मुझे जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री जी को इस स्टैचू के अनावरण के लिए कहा गया था, लेकिन वो आए नहीं। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आखिरकार वो अनावरण वहाँ पर किया। ऐसे में बहुत सारी चीजें जो अंदर की धीरे धीरे बाहर आ रही हैं, और अब तो जगजाहिर ही हो गई है कि हमारी ओर से इसमें राजनीति नहीं होगी, और जो भी उचित चीजें इसमें करने की हैं उसको करने के लिए हमने बात कही थी। अगर 6 महीने के कार्यकाल में 150 के लगभग जो है वो रेप के केसेस बन जाए, रजिस्टर हो जाए, तो कैसे माने कि इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है। और किडनैपिंग के मामले जो हिमाचल में बहुत कम होते थे, और वो आंकड़ा भी 183 के लगभग जो है हिमाचल प्रदेश में रिपोर्ट हुआ है। ये आखिरकार ये सारी घटनाओं का दौर अगर हम देख रहे हैं, हर रोज कोई ना कोई हत्या की घटना, डेड बॉडी यहां से रिकवर हुई, डेड बॉडी वहां से रिकवर हुई, ऐसी घटनाएं देखने को और सुनने को मिल रही हैं। और अभी जो हाल ही में जो चंबा में जो घटनाक्रम हुआ है, जिसके कारण बहुत बड़ा रोष चंबा के लोगों में तो है ही है, लेकिन पूरे प्रदेश में, और यहाँ तक कि मैं कह सकता हूँ ये पूरे देश भर में एक माहौल उस सारी बात को लेकर के बन गया है। लोगों के साथ इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद, और उसके बाद घटना शिमला में होती है टैक्सी ऑपरेटर्स की, आपस में सिर माथे फूट जाते हैं, इस तरह की लड़ाई होती है, और मंत्री क्षेत्रवाद के आधार पर बात कहने के लिए खड़े होकर के पुलिस की उपस्थिति में वहां पर भाषण दे रहे हैं। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दो, इनको गिरफ्तार कर दो। और मेरा तो कहना है कि ऐसे मंत्री के खिलाफ तो मुख्यमंत्री को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और उनको मंत्रिमंडल से ड्रॉप करना चाहिए, जो हिमाचल जैसे इस शांतिप्रिय प्रदेश में क्षेत्रवाद की आग को लगा रहे हैं। और ये सारी घटना सामान्य घटना नहीं है। और पिछले कल आपने देखा होगा कि शिमला में एक भी टैक्सी ऑपरेटर ने काम नहीं किया, और जबकि शिमला में और पूरे हिमाचल प्रदेश में इस वक्त टूरिज्म का हमारा सीजन जो है वो पीक पर है। कितने लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ा, और ऐसी घटनाएं घटित होते होते अब आज हम देख रहे हैं कि आज हमको कि डीजीपी छुट्टी पर गए हैं निजी कारणों से, लेकिन उसके बाद आज सुना है कि भाई आज इतने दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद डीजीपी का चार्ज किसी को दिया गया। इससे पहले कभी दिया नहीं गया था। तो ऐसे में सारी चीजें जो जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं, हर तरह से, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं आपको तौरों में कि ऐसी ऐसी घटनाएं ध्यान में आ रही है कि पूरा इंडस्ट्री पलायन करने के लिए विवश हो
150 रेप केस सामने आ चुके हैं। कांग्रेस सरकार पर कई सवाल खड़े किए, कांग्रेस सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और प्रदेश में 6 महीने में 150 रेप केस को लेकर भी उन्होंने लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इसके साथ ही हड़ताल पर सिरमौर के टैक्सी ऑपरेटर्स को लेकर भी उन्होंने जो है सवाल किया है।